जो चल रहा था आज वो सफलीभूत हुआ है। और ये इसको मूर्त रूप देने वाले साहब को नींद नहीं आ रही थी जब कोर्ट केस हुआ, जब रात को 12 बज गई, नींद नहीं आ रही। मैंने कहा आप आराम से रहो, सारी चीजें होगी, क्योंकि अपना टारगेट और उद्देश्य नेक और समाज के लिए है। खटीक का बच्चा सदा सच्चा और अच्छा होता है। खटीक समाज खटीक की बोली, बंदूक की गोली कभी खाली नहीं जाती है। खटीक का बच्चा वो शेर है, हर ताकत से लड़ने को तैयार है। नरेंद्र मोदी ने खुद ने भी कहा है, यदि खटीक को आगे ले लिया तो देश को नीचे नहीं झुकने देगा। अगर खटीक को आगे ले लिया तो देश को नीचे नहीं झुकना देगा। आप सभी इसी संस्था महासमिति के हर पदाधिकारी हो और कंधे से कंधा मिला के, और जो साहब ने बीड़ा उठाया है उसको आगे से आगे कतर ताल मिला के तत्पर रहना है। जय खटीक माता, जय साहब को। राजस्थान खटीक समाज महासमिति के इस आम सभा में पधारे हुए करौली धौलपुर के सांसद मनोज राजौरिया जी, हमारे समाज के धरोहर, जब कभी हम कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे उस जमाने में सुनते थे कि राजस्थान का एक ऐसा सपूत है जिसने दिल्ली में जाके अपना डंका रोपा है, वह काउंसलर बना है, 5-6 बार चुनाव लड़े हैं और 3-4 बार एमएलए बने हैं। आज हमारे लिए वो हमारे गंगवाल साहब महाराम जी पधारे हैं। सामान्य गंगवाल साहब इस समाज के भूतपूर्व अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ था, भगवान साई सामरिया जी, इस समाज के नवनियुक्त अध्यक्ष और पूरी प्रबंध कार्यकारिणी, मंच पर बैठे हमारे समाज के धरोहर बीरबल प्रसाद जी और इनके सब साथीगण, पूरे जिलों से आए हमारे समाज के सबके सब कंधारगण, उपस्थित समाज के भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं, क्योंकि पहले मैं खूब लंबा बोल चुका हूं। अब मैं खाली इतना ही कहना चाहता हूं, ये समाज की जिम्मेदारी एक व्यक्ति भी नहीं, सारे लोगों ने इस समाज की समिति का सर्वसम्मति से गठन किया है। हमारे समाज के जो अध्यक्ष बनाए नए, भगवान साई जी पेड़वाल, मंत्री हमारे नागोरा जी, उपाध्यक्ष हमारे नैना जी, सारे कार्य समिति के सदस्यगण, कोषाध्यक्षगण, आपको आज वो भगवान साई नहीं रहे, वो नागोरा नहीं रहे, आप एक जिम्मेदारी मिली आपको, और वो जिम्मेदारी मिली है जो खटीक समाज सपने देख रहा है। आपसे मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है, अरे पूरा समाज में एक छत्र होके, एक समर्थन से आप देखना चाहते हो तो मैं दोबारा हाथ खड़ा करता हूं भाई, सबका समर्थन, एक बार दोबारा हाथ खड़ा कर दो आप, सबका समर्थन है, एकजुट। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आपके खिलाफ में, इस लीडर के खिलाफ में। आपका दायित्व बनता है। भगवान साई जी ने जिम्मेदारी ली, कुछ कमियां रही, लेकिन भगवान साई जी की एक सफलता भी रही। वहां खाली जमीनें नहीं बची, जो सरकार से जो जमीन हमने दिलवाई थी, खटीक समाज के लोगों ने जो 12.5 लाख रुपए जमा कराए थे, 12,85,000, आज वहां कमरे भी बने हैं, आज वहां भवन भी बने हैं। भगवान साई जी की अपने आप एक बड़ी उपलब्धि है। कुछ कमी भी रही, उसका मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा। आपको जो सर्टिफिकेट दिया है चुनाव अधिकारी जी ने, स्पष्ट लिख के दिया है, ये 2 साल के लिए दिया है। 2 साल 1 दिन भी हो जाएगा तो आपको बिना आम सभा बुले अपने आप को हटा हुआ समझा जाएगा। आप 2 साल के लिए आपको ये मौका दिया है, सबको साथ लेके चलो। धरोहर है समाज की, केडी नागर जैसे लोग, हमारे बीरबल जी प्रसाद जी जैसे लोग, चीतर जी जैसे लोग, ये धरोहर है, इन्होंने बरसों से खटीक समाज का काम किया है। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, लालचंद जी असवाल ने भी अपने आप में कुछ हद तक कर्तव्य का निर्वहन किया है। आपको कार्य ग्रहण करना है, इसका कार्यभार कब ग्रहण करना है, आप समय अभी वर्तमान में भगवान साई जी ने तो हाथ खड़े कर दिए है, मैंने तो समाज समिति का आज वापस खटीक समाज को दे दिया है। मेरे पास अब मेरे छात्रावास का इन्होंने पूरे पहले लिखकर ही, इन्होंने और मास्टर जी ने दोनों लिखकर कोऑपरेटिव को दे दिया है।
कि हमने इस बीच में 2006 से आज तक जो भी फैसले किए हैं वो सब निरस्त किए जाते हैं। हमने किसी प्रकार की भी कोई समितियां बनाई है वो सब निरस्त की जाती है। इन्होंने सारी जो गतिविधियां करी है, जो भी निर्णय लिया है, इन्होंने कोऑपरेटिव को लिख कर दे दिया है और उनसे रिश्यूट ले लिया है कि हमारे निर्णय जो भी रहे इस संस्था को चलाने के, इस संस्था को छात्रावास उठाने के, हमने सब निरस्त कर दिया है। कानूनी दृष्टि से आपने आज पूरी तरह आपके हाथ में है। आपको कार्य ग्रहण करने का शानदार कार्यक्रम बनाना चाहिए, आपको जाके बात करनी चाहिए, आपको छात्रावास को अपने जब निरस्त कर दी गई सारी कार्यकारिणी, भगवान साहिब जी ने जो निर्णय किए थे जिसके तहत छात्रावास के काम जिन जिन लोगों के हाथ में था वो सारे निरस्त हो गए। अब आपको उसका कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आवश्यकता पड़े तो आपको अगर एफआईआर लॉन्च करानी है तो एफआईआर भी लॉन्च कराइए, और अगर जरूरत पड़ती है खटीक समाज की हम खड़े रहेंगे। अगर किसी को बाहर भी फेंकना है, अगर कोई जिद करता है, राजी खुशी अगर उस जगह को नहीं छोड़ता है, अवैध तरीके से अतिक्रमण करता है, अतिक्रमण करता है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ये पूरा खटीक समाज आपके साथ है। लेकिन आपको कोई कायरता नहीं लानी है। आपका जो कार्यक्रम है, और आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ, मेरी तो दो इच्छा है, उसमें छात्रावास खटीक समाज लिख देना, चाहे आप कुछ भी लिखना, मुझे उससे मतलब नहीं है। एक तो खटीक समाज छात्रावास लिख देना, एक 2-4 कमरे कोई ऐसे भी बना लेना। कोई राजस्थान का कोई खटीक समाज का संस्था में काम करने वाला कोई आदमी आए तो बेचारा कभी कोई आए तो होटल में उसको नहीं ठहरना पड़े, उसको 11 रुपए में 21 रुपए में वो यहाँ कर हमारे वहाँ उसमें वहाँ के ठहर जाए। चीज नहीं होता है। मैं चुनाव लड़ता हूँ, मेरा एक पैसा जीवन में आज तक खर्च नहीं हुआ चुनाव। मैं जब पहली बार फार्म भरने गया था, फार्म का पैसा किसी और ने दिया था, लेकिन जब जनता जनार्दन सब समाज के लोग आपके साथ है, भगवान साईं जी आपकी टीम के साथ है, आपको तन मन धन का हम सहयोग देंगे, आप निश्चित रहना। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप अब अगली मीटिंग जब भी आप करेंगे, कार्यक्रम करेंगे, पूरे खटीक समाज को आपको बुलाना पड़ेगा और आप छात्रावास में करेंगे। अगर आप छात्रावास में आप करेंगे और आपको छात्रावास में राजी खुशी, मुझे लगता है कोई समझदार पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूँ आपको कोई ज्यादा नहीं आएगी। अगर वेतन आएगा तो हम आपके साथ हैं, क्योंकि अवैध तरीके से लेकिन दो चीज मैंने आपको साफ कह दिया है, आपका हम विरोध करना शुरू कर देंगे। अगर जल्दी महीना 15 दिन में खटीक छात्रावास खटीक समाज नहीं लिखवाया तो आप खटीक समाज लिखा देना, हमारा काम पजेशन आप अपना ले लेना। फिर आप जो पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, समय जैसे लोग हैं, किसी को आप बादल बनाओ, ऐसे समाज के जो रिटायर हो गए हैं, जो प्रोफेसर शिक्षक हैं, इन बच्चों जो हमारे वहाँ रहते हैं, इनको भी एक्स्ट्रा क्लास कराओ, अपने जेब के खर्चे से वो वहाँ पढ़ाने आएंगे। हमारे बच्चों का दुख होता है मुझे, 2002 में जो छात्रावास करा, एक भी खटीक समाज का आदमी बच्चा मुझे आज तक मिलकर नहीं कहा मैं छात्रावास में पढ़ा था और मैं आदेश अफसर बन गया, मैं डीएसपी बन गया। छोटे छोटे छात्रावासों में वहां से पढ़कर जब हम सामाजिक प्रोग्राम हो जाते हैं, हमारे खटीक की संस्थाओं में जाते हैं, वहां भी कहते हैं ये हमारा एक फलाना अफसर बन गया। मुझे आज ज्यादा कुछ इस बात की, ये संस्था इसका प्रधान कार्यालय खटियों की मंडी है। बहुत सोच समझ से इस कार्यालय का जो इस प्रधान अध्यक्ष का जो जिम्मेदारी भी दी है, वो भी एक खटीक समाज के खटियों की मंडी के नौजवान को दी है। और ये नया नहीं है, ये तो पहले ही पाई चटाक चुका था, वो तो पहले ही चाय चटाक चुका था, चुनाव लड़ा था। लेकिन भगवान साहिब जी ने कोई सोचा होगा कि यार मेरे सामने चुनाव लड़ा था, उस समय इन्होंने सही सलाह मिला के आपको जिम्मेदारी दी है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप दूर दराज से कल से चले हुए लोग हो, आप आए, मैंने भी भगवान साहिब जी का लेटर आपको भेजा है। मैं आपका बड़ा एहसानमंद हूँ पूरे राजस्थान के खटीक समाज का, और आज तो मुझे इतना कृतज्ञ कर दिया आपने खटीक समाज के लोगों ने। मैं आपके काम आ सकूं, मेरी आप खून की बूंद भी बहाओगे ना तो मैं पीछा नहीं हटूंगा, आपके लिए हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। क्योंकि मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो आज अनुशासन मेंटेन किया है, आज ना आप जो परिचय दिया है इस संस्था को बचाने का, इसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सर। महाराज की, दुर्बल जी महाराज की। सभा पे मंचासीन मेरे सभी अग्रज बड़े और इतनी बड़ी तादाद में पधारे हुए मेरे समाज बंधु,
मैं सबको मेरी दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आज जिस क्षेत्र में मैं आया हूँ, जो जिम्मेदारियां मुझे मिली हैं, उसमें बिल्कुल मैं कोरा हूँ। ABCD मुझे सीखनी है, मगर मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ, जो भी कार्य मेरे द्वारा किया जाएगा पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया जाएगा। और इसमें जितना मेरे अग्रज हैं, बड़े हैं, उनका मैं सहयोग लूँगा, उनसे राय लूँगा और सभी की राय से मैं आगे बढ़ूँगा और सबका मेरे को योगदान मिलेगा, सबका मुझे सहयोग। कार्य ग्रहण करेंगे, थाने में रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट कराना, उठा के बाहर फेंकना तो बाहर फेंकना, हम खड़े हैं। निश्चिंत रहे आप, हम साथ खड़े हैं। निश्चिंत रहे। जो और कोई ज्यादा चीज जानते नहीं, कानूनी सारे प्रावधानों को रखते हुए अपना अस्तित्व कायम करते हुए उसे कार्य ग्रहण करो। बिल्कुल, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इतना जन सैलाब है। कोई भी काम होगा बिल्कुल सही और अच्छे तरीके से होगा। जो भी कुछ करना पड़ेगा, हम पहले तो विनम्रता से पेश आएंगे, जो भी बात होगी प्रेम से बताई जाएगी और इस चीज को कोई बड़ा से बड़ा नकार नहीं सकता। जो चीज आज स्थापित हुई है उस चीज को कोई नकार नहीं सकता। नकटाई के तो नोगेले, मगर वो नोगेले चलते नहीं है और वो चलते भी नहीं है। उनका ये लोग भी खराब होता है, परलोक भी खराब होता है। इसलिए मैं चाहूंगा, जो कुछ बिगड़ चुका कोई बात नहीं, आदमी में कई बार ऐसी कुबुद्धि आ जाती है कि उससे ऐसे काम हो जाते हैं, मगर अब उसमें सद्बुद्धि आ जाए, क्योंकि इतने जन सैलाब को कोई आदमी नकार नहीं सकता। अगर नकारेगा तो ये उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि जाना तय है, जाना तय है। इज्जत से जाए बहुत बढ़िया बात है, कई चीजें ढकी रह जाएंगी, मगर कुछ ऐसा एक्शन करना पड़ा तो आदमी ऐसा उघड़ जाएगा, ऐसा दिख जाएगा, वो दागदार हो जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। क्योंकि समाज ऐसी चीज है जो बड़े से बड़े आदमी को भी बिल्कुल झुका के रख देती है। ज्ञानी जैल सिंह जी भी रहे तो समाज इतनी बड़ी चीज है, उनको जोतों के सामने खड़ा होना पड़ा था, वहां उनको ये करनी पड़ी थी। तो मैं यही चाहूंगा कि भगवान सबको सद्बुद्धि दे और ये जो मुझे कार्यभार दिया है, जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है, परमात्मा भगवान मेरे अंदर स्थापित हो और मुझसे वो सारे अच्छे काम कराएं जो मेरे दिल में और एक अच्छे और एक सच्चे आदमी को करने चाहिए। मैं चाहता हूं इन सबका सहयोग मुझे मिलेगा, आप सबका सहयोग मुझे मिलेगा। हम इस ओर आगे बढ़ते हैं और जल्दी ही आपको खुशखबरी देते हैं। छात्रावास खटीक समाज, ये छात्रावास कैसे आया, धन्यवाद। इसके बाद ये छात्रावास की क्या, इसमें क्या क्या प्रोविजन कर दिया गया, हमने सर्वसम्मति से ये जो इसमें एक प्रोविजन किया है, ये हमारी समिति का नहीं है। एक बार और हाथ उठाना चाहता हूँ, ये दूसरी जो समिति बनाई है, जो खटीक समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों को इसमें जोड़ने का जो मामला किया कोई समिति के माध्यम से, हम इसका सबके सब विरोध करते हैं। आप सहमत हैं? सब विरोध करते हैं इसका, इसलिए वो आज खत्म करते हैं इसको। हमारे छात्रावास से कोई लेना देना नहीं है। जो एक अन्य समिति बनाई है जिसमें कहा है बोलो संत दुर्बलनाथ जी की। अब लग गया था अध्यक्ष जी। आज राजस्थान खटीक समाज महासमिति के इस चुनाव के अवसर पर यहां समाज को जोड़ने के लिए
और समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर राजस्थान के जाने माने नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, दूदू के जन जन के दिलों में रहने वाले मेरे बड़े भाई सम्मानीय श्री बाबूलाल नागर जी, आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने अध्यक्ष का दायित्व संभाला, आदरणीय श्री भगवान साई जी पेटवाल साहब और उनकी पूरी कार्यकारिणी, समाज के सभी मंचासीन मेरे वरिष्ठ पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, सामने विराजमान मेरे युवा साथियों, मेरी माताओं बहनों, मैं सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपके कार्यक्रम में थोड़ा देर से पहुंचा, क्योंकि मुझे जो आदेश मिला था वो लगभग 12 बजे का था, लेकिन मेरे अन्य चीजें ऐसी थी, वो अति महत्वपूर्ण थी। लेकिन फिर भी आने पे जब मुझे जानकारी मिली कि शायद ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी चुनी है, इस कार्यकारिणी को नहीं, मैं आप सबको भी नमन करता हूं, बधाई देता हूं। मैं नागर साहब का भाषण सुन रहा था तो उन्होंने कहा कि जिस अनुशासन से आज का जो ये पूरा चुनाव प्रक्रिया और कार्यक्रम सफल हुआ है, जो जिम्मेदारी आपने नई कार्यकारिणी को सौंपी है, मैं सोचता हूं इस कार्यकारिणी के साथ में पूरी ताकत अगर है तो इस मंच पे बैठे हुए लोगों की नहीं है, जो हमारे सामने जो हमारे समाज के बड़े लोग बैठे हैं, इनकी ताकत है। इन सबको मैं प्रणाम करता हूं। और जहां तक जो उत्साह और जोश, एक जुनून मैंने बाबूलाल जी भाई नागर साहब के हमेशा देखा। मेरी 3 दिन पहले भी कुछ लोगों से बात चल रही थी, मैं दिल्ली था, संसद सत्र चल रहा था और कुछ महानुभाव जो छोटे से कर्मचारी होते हैं लेकिन वो समाज से बड़ा अपने आप को मानने लग जाते हैं, अहंकार की पराकाष्ठा कर ले जाते हैं और समाज का जो उनको दायित्व और जिम्मेदारी मिलती है उससे बड़े होकर समाज को ही जूता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, लेकिन समाज से बड़ा जो आदमी अपने आप को समझ लिया, उसको जमीन पे आने पे देर नहीं लगेगी। और ये संदेश उस प्रत्येक अहंकारी व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहिए जो कहीं भी मन में अहंकार रखता है कि मेरे पद का या मेरे कद का या मेरी नाजायज ताकत का। तो नाजायज ताकत तो उस रावण में जो विद्वान था उसकी भी खत्म हो गई थी, इंसान की तो औकात ही क्या चीज है, बहुत छोटी औकात है। लेकिन दोस्तों एक चीज और है कि कई बार जो आदमी आगे आता है उसकी राह में बहुत रोड़े आते हैं और समाज में जिस तरीके से आज भगवान साई जी सामरिया ने जो पूर्व अध्यक्ष रहे, इन्होंने जिस तरीके से एक धुरी के रूप में आगे आकर जो सहयोग कर पुरानी पूरी कार्यकारिणी को साथ में लेकर एक अपने ऐसे व्यक्ति को उन्होंने इस समिति का अध्यक्ष चुनने के लिए आगे लाए जो कि उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। तो मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, पूरी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये भाव समाज के प्रति सम्मान दिखाता है। मैं एक चीज व्यक्तिगत आपसे शेयर करना चाहूंगा सबसे। जब मैं दिल्ली से आ रहा था तो तरह तरह की बातें समाज के प्रियजनों से, बंधुओं से भी मेरे तक पहुंची और मुझ तक लगातार ये ज्ञान दिया गया, क्योंकि मैं बहुत अज्ञानी हूं साहब, मुझे हर कोई ज्ञान दे देते हैं, कोशिश करते हैं साहब। उनको ये लगता है कि ये बिल्कुल बेवकूफ आदमी है, जो मेरी बात बोलेंगे वो इनके समझ में आ जाएगी, करेंगे भी ये। लेकिन वो समझता है उनकी मर्जी है, लेकिन मैं क्या समझता हूं ये मेरी मर्जी है। तो वो समझते हैं कि साहब कुछ भी हो हम तो बाइकाट करेंगे। मैंने कहा आप कोई सा भी काट करो, अब एक ही काट चलेगा, जो खटीक समाज छात्रावास का काम करेगा वही चलेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं चलेगा। आप सब लोग इतनी धूप में इतने दूर दूर से आए, मैं आपको आभारी हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि ये समाज का मंच है और समाज का मंच किसी भी चीज से अलग हटकर होता है। समाज का मंच निजी स्वार्थों से और राजनीति से सबसे अलग होता है।
लेकिन जब समाज की बात आती है तो आपने एक चीज तो हमेशा देखी होगी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, निष्ठावान हूं और अपनी पार्टी के लिए जी जान से कुर्बान हूं। जब पार्टी की जीत की बात होती है तो मैं जोरदारी से लड़ाई लड़ता हूं। लेकिन मैं ऐसे ही सम्मान करता हूं नागर साहब का भी कि ये भी जब कांग्रेस की तरफ से लड़ाई करते हैं तो दमदारी से लड़ाई करते हैं, लेकिन जहां भी रहते हैं ईमानदारी से रहते हैं, उसमें कोई गद्दारी नहीं करते। यही व्यक्तित्व होना चाहिए। और जब मंच पे भी बैठते तब छाती चौड़ी करके बैठते, किसी से घबराने की जरूरत नहीं होती। बराबर छाती चौड़ी कर बैठते हैं कि किसी की हमको परवाह नहीं, क्योंकि हम अपनी जगह अपनी नियत के और अपने कर्म के बिल्कुल सही है। और यह विश्वास दिला रहा हूं कि हम सब लोग मिलकर आपके साथ है, पूरा समाज राजस्थान का इस पूरी कार्यकारिणी के साथ है। और आज राजस्थान की राजधानी जयपुर का यही छात्रावास नहीं, राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर ऐसे अनेकों छात्रावास और सामुदायिक भवन जो बड़े खड़े हो जाएं, तभी समाज की कार्यकारिणी का उद्देश्य पूर्ण होगा। जब समाज के गांव-गांव से, घर-घर से बच्चे जो पढ़ के बड़े लिखे अफसर बन जाएंगे, जब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, जब बड़े व्यवसायी बन जाएंगे और समाज की कुरीतियां समाप्त हो जाएगी, जब समाज का ये संगठन हमारा वो प्रभावशाली हो जाएगा। और प्रार्थना ये भी करना चाहूंगा कि जो आगे आता है, नागर साहब आगे आए तो इनके लिए कहीं ना कहीं इनको चुनौतियां भी होती है। और ये जिस चीज के भूखे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि सिर्फ मान सम्मान के भूखे हैं, कभी उस चीज में कमी मत कर देना, क्योंकि कई लोग किस चीज के भूखे हैं तो कोई किस चीज का भूखा होता है। मैंने जो व्यक्तित्व नोट किया, ये समाज को मान सम्मान देते हैं और समाज के लिए मान समाज की भी अपेक्षा करते हैं। तो ऐसे मैं प्रार्थना करूंगा कि जो एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाकर समाज की तरफ से जोरदार स्वागत और सम्मान किया जाए। कि आप लोगों ने ये इतनी मेहनत से जब इस छात्रावास का भूमि का वो हुआ या जब इसका लोकार्पण हुआ, दोनों समय के अवसर पर मुझे भाग लेने का मौका मिला था। मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि यहाँ पर इतना सुंदर छात्रावास बनाया है। हालांकि अलवर के अंदर लड़कियों के लिए भी अलग से है, बहुत से जिलों के अंदर हमारे छात्रावास हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा लेने के लिए छात्रावास बहुत जरूरी चीज है। मैं नई टीम को, पुरानी टीम को इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों से इस टीम का स्वागत करें कि जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये चीज बनाई है, काम कर रहा है। अगली किताब मैं संत रघुनाथ जी में लिख रहा हूं, जो इस साल छपेगी, मार्च तक छप जाएगी सर। तो उस किताब के अंदर मैंने रघुनाथ जी का वो प्रूफ दिखाया है कि उनकी 700 समाज महासमिति जयपुर के इस आम सभा में पधारे हुए पूरे प्रदेश से समाज के बंधुओं को इस पुनीत कार्य के लिए आपने सहयोग किया और आप यहाँ एक आह्वान पर यहाँ पधारे, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से समिति की तरफ से आपका धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर विराजमान महिलाएं जो भी इसमें भागीदारी निभाने आई है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और व्यस्ततम कार्यक्रम और जिनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में कह सकते हैं आदरणीय नागर साहब, आदरणीय एमपी साहब मनोज राजौरिया जी और समाज के सभी बुजुर्ग, नव कार्यकारिणी के गठित पदाधिकारीगण, पूर्व अध्यक्ष भगवान साई सामरिया जी, आप सब इस पुनीत कार्य में आपकी सबकी भागीदारी रही, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही प्रशासन की तरफ से हमें जो सहयोग मिला, मीडिया कर्मियों की तरफ से सहयोग मिला, उनका सबका तहे दिल से मैं आपका